ये एकदम से बढ़िया फैसला है। जिनको कोई नहीं पूछता था, जिनकी कोई सिफारिश नहीं थी, जो सरपंचों के, एमएलओ के, प्रधानों के घरों पे चक्कर काटते थे, वो अपने घर बैठे नौकरी लगे हैं। इससे बढ़िया फैसला नहीं हो सकता। एक जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, एक योग्य कैंडिडेट को नौकरी देना तो पुण्य का काम है। और इससे पहले अपने चहेतों को नौकरियां दी जाती, इंटरव्यू में नंबर लगा लगा के नौकरी दी जाती थी। इसमें यही तो ख़त्म किया, यही तो हरियाणा बना। उस टाइम के बाद से आहिस्ता 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 जो जो एजुकेशन का लेवल बढ़ा है तो बेरोज़गारी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना और प्राइवेट सेक्टर के लिए बच्चों को तैयार करना, ये अब तैयार होने शुरू हुए हैं। अब से पहले इन सरकारी नौकरियों के पीछे बहुतों की जिंदगी। नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में विधानसभा का चुनाव का शंखनाद कर दिया गया। उसी कड़ी में जुलाना से बात तो जोरदार उनका स्वागत किया जा रहा है। लोगों के बीच में जा रहे हैं, डॉक्टर सुमंदर लाठर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आगाज हो चुका है विधानसभा चुनाव का, जुलाना से आपकी किस तरह की दमदार बैटिंग रहेगी? जो चुनाव की कल कुरुक्षेत्र के अंदर सारी बीजेपी ने, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और जो ना राष्ट्रीय नेता सब ने मिलकर वहाँ पर हवन करके चुनाव की जो शुरुआत की गई है, उसका एक ही मकसद था कि क्या करने जा रही है भाजपा और क्या क्या डिक्लेरेशन करनी थी। कल हमारे मुख्यमंत्री द्वारा किसानों को जो जो मांगे थी किसानों की, जो कि आज तक किसी ने पूरी नहीं की, बहुत पुराने टाइम से एजिटेशन होते आए हैं। जो एमएसपी मेन मांग थी, कल एक तो उसको पूरा किया गया। एक जो है ना, जितना खराबा था फसलों का सारा वो मुआवजा रिलीज। आने वाले टाइम के अंदर हरियाणा के अंदर जो भी फसल क्रॉप होगी वो सब एमएसपी पे खरीदी जाएगी। और इस खरीद के पीछे आप ये सोचो, हरियाणा प्रथम प्रदेश पूरे देश में अंदर बन गया है जो कि एमएसपी पे एक किसान का पूरा पैदावार को खरीदा जाएगा। ये एक ने लिया है और कांग्रेस ने जो मुद्दा बनाया था वो कांग्रेस का मुद्दा कल ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, बात करें प्रधान जी, जो अब जो बात कल जो घोषणा की है सरकार ने, एमएसपी जो किसानों की लंबे अरसे से डिमांड थी, वो माने कि जो विधानसभा का चुनाव है उसको लुभाने के लिए की गई है? ऐसा कुछ नहीं होता। एक मुख्यमंत्री की घोषणा एक स्टेज पूरे स्टेज से जो करी गई है वो कैबिनेट में पास होकर वो कानून बनेगा। और ये चुनाव के लिए कोई छोटा मुद्दा नहीं है जो एक दिन के लिए लागू कर दिया जाए और कल को ख़त्म कर दिया जाए। ये तो परमानेंट लागू हो गया हरियाणा के अंदर और स्थिति आएगी, ये हर स्टेट में मुद्दा बनेगा। और जो जो यहाँ मुद्दे खड़े कर रहे थे ना, जिनके उन स्टेटों में राज थे, उनको भी इस मुद्दे से फेस करना पड़ेगा। ये हरियाणा पहला राज्य बन गया जिसने एमएसपी दी है। तो बात करें तो जो कांग्रेस के पास भी काफ़ी मुद्दे हैं। आपकी बात करें तो सरकार में जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी रही है, लड़कों को नौकरी नहीं मिल पाई, जिसमें और सरकार कह रही कि बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है। ये बेरोजगारी ये अभी पैदा हुई है कि ये पहले कांग्रेस के टाइम में भी बेरोजगारी थी? मैं कितने दिन से देख रहा हूँ, जब 67 में हरियाणा बना उस टाइम के बाद से आहिस्ता 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 जो जो एजुकेशन का लेवल बढ़ा है तो बेरोज़गारी बढ़ी है। और उस बेरोज़गारी बढ़ने का एक ही कारण है, क्योंकि यहाँ टेक्निकल एजुकेशन नहीं पैदा करी गई, बीए एमए पैदा करी गई। और बीए की ज़रूरत जो है ना, सिर्फ शिक्षा में कलर की में ख़त्म हो जाती है और टेक्निकल एजुकेशन की तरफ और जाना है। अब बेरोज़गारी ख़त्म होगी। बेरोज़गारी ख़त्म करने का मेन ही मुद्दा है टेक्निकल एजुकेशन बनाना, आत्मनिर्भर बनाना और प्राइवेट सेक्टर के लिए बच्चों को तैयार करना। ये अब तैयार होने शुरू हुए हैं। अब से पहले इन सरकारी नौकरियों के पीछे बहुतों की ज़िंदगी ख़राब हो गई है। तो बात करें जो अब की बार जो युवा हैं, उनका जो लोकसभा का चुनाव था उसमें सबसे ज़्यादा भाजपा को वोट न कर कांग्रेस को वोट पोल करी, जिसमें आपकी 5 सीटें आई थी। अब जो विधानसभा का चुनाव है, किस तरह का रुख रहेगा युवाओं का? सवाल युवा कहीं भ्रमित ना था ना है, सिर्फ किसान को भ्रमित किया गया था। और किसान को के जो मुद्दे बनाए गए थे उन मुद्दों को एक झटके में ही नायब सिंह सैनी ने ख़त्म कर दिया। और ख़त्म क्या कर दिया? पूरा कर दिया। और पूरा करके जब 10 साल पहले हुड्डा साहब की सरकार रही, जब तो ये मुद्दा ना तो उठा और ना कोई मुद्दा ख़त्म किया गया और ना एमएसपी दी गई। और वही लोग जो आज एमएसपी मांग रहे हैं, क्या उन्होंने अपने राज्य में एमएसपी देने की कोशिश की थी? ये पहला स्टेट बन गया हरियाणा जो किसान को एमएसपी देगा और मुद्दा ख़त्म हो गया। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा है। बेरोज़गारी एक मुद्दा ऐसा मुद्दा पूरे भारतवर्ष में है और अब एजुकेशन टेक्निकल पैदा होनी शुरू हो गई है, इसलिए बेरोज़गारी टेक्निकल एजुकेशन से ख़त्म हो जाएगी। और इंडस्ट्री के अंदर लोगों को आज भी मैं कहता हूँ, काम करने वाला कोई बेरोज़गार नहीं है। अगर कोई करना चाहता है तो सबको काम मिलता है, अगर काम करना चाहे तो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर, सरकार में नहीं।
तो अब की बार बात करें तो युवाओं के लिए जो बगैर खर्ची पर्ची के हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा लगे हैं। ये अच्छा फैसला। ये कांग्रेस वाले परेशान है इस बात से कि भाई आम आदमी का बच्चा कैसे नौकरी लग सकता है। पहले तो ये हाजिरियाँ भरवाते थे लोगों से, अपने घरों में बुलाते थे, अपने काम करवाते थे, तब कहीं जाके किसी का कुछ करते थे, और यहाँ घर बैठे सबको दी गई है। ये सबसे अहम और सबसे ऐतिहासिक फैसला है, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देना। प्रधान जी, बात करें जुलाना से आपने जो दमदार बात कही है, जहाँ पर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वोट सीट में सबसे आगे हैं, तो क्या मुख्य खूबियाँ आपके अंदर जो आप सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं? भाई पत्रकार जी, सीधी सी बात है, जो आदमी समाज के लिए काम करता है, जो समाज के को देख के पीड़ित रहता है, समाज के लिए काम करता है, समाज के लिए अपना समय लगाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, चुनाव के टाइम पे, चुनाव से थोड़े से दिन पहले और खाली अपने चुनाव क्षेत्र में दानियों की कमी नहीं रहती, वो दानी बन के आ जाते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अगर दान करना है तो गाय चाहे कुरुक्षेत्र में बंध रही है, चाहे नूह में बंध रही है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपने गाय के लिए देना था दो। आप चुनावी क्षेत्र के अंदर क्यों पैसा देते हो? चुनाव के जीतने के लिए चुनाव में पैसा देना लोगों को बेवकूफ़ बनाना होता है। आपने दान करना कोई नहीं रोकता, पूरे साल दान करो, किसी गरीब के लिए दान करो, किसी की बच्ची पढ़ाओ, किसी का इलाज कराओ, किसी को अस्पताल ले जाओ, किसी के बच्चे को फ्री एजुकेशन दिलाओ, स्कूल खोलो, अस्पताल खोलो, हैं? ये होते हैं ना दान के विषय। ये खाली अनपढ़ लोगों को, बेचारों गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि ये दानी है, दानी है, बड़े दानी आते हैं, पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था चली हुई है। ये ब्लफ करने वाले थोड़े से 2 महीने 3 महीने के लिए दानी बनते हैं, उसके बाद ये लोप हो जाते हैं। मैं देखूंगा ये जो दानी बने हुए हैं, ये चुनाव के बाद कितने दानी यहाँ बच जाएंगे। मैं 40-42 साल से इस काम को कर रहा हूँ। अब ना मैंने कभी हल्का देखा है, ना मैंने कभी प्रांत देखा है। पंजाब में भी, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी अनेक संस्थाओं में मैं जाता हूँ। मैंने तो कभी जुलाना क्षेत्र के अंदर दान नहीं दिया, और मैं तो आज भी कहता हूँ, चुनाव के लिए ना मैंने कभी दान दिया, ना मैं चुनाव के लिए दान दूंगा। चुनाव लड़ना है तो अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ूंगा, समाज को लेकर चुनाव लड़ूंगा। दान के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ना होता। दान करना है तो खुला मैदान पड़ा, कोई नहीं रोकता, और ना कोई चुनाव का टाइम दान करने का होता। 5 साल के 5 साल दान करो, वो होता है दान करना। प्रधान जी, 2019 की बात करें, जो चुनाव था विधानसभा का, वहाँ भी आपकी प्रमुख दावेदारी थी। अब की बार आपकी दावेदारी कितनी मजबूत देखती है? देखिए, दावेदारी मजबूत अब की बार सिर्फ एक ही दावेदारी है। अब की बार विनिंग कैंडिडेट को टिकट मिलेगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। जो टिकट को निकाल सकता है, जो सीट को निकाल सकता है, उसको टिकट मिलेगी। उसी में मेरी दावेदारी पक्की हुई है। पहले जो टिकटें मिली हैं, पहले जो टिकटें बटी हैं, वो किसी के कहने से किसी को दे दी गई, किसी के कहने से किसी को दे दी गई। अगर विनिंग पिछली बार भी टिकट देता तो पिछली बार भी मैं सीट निकाल के दिखाता, लेकिन ये मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो टिकट बांटने वाला तो हूँ नहीं। टिकट के लिए मैं इतना बड़ा प्रार्थी भी नहीं हूँ। टिकट देंगे तो मैं चुनाव लड़ दूंगा, नहीं देंगे तो मैं अपना काम करूँगा। मैं कोई बेरोजगार आदमी तो हूँ नहीं। लेकिन सीधी सी बात है, इनको विनिंग की ज़रूरत है, तो ऐसे लोग छांटने पड़ेंगे जो सीट को ला सकते हैं, जो उस पार्टी को सीट ला के दे सकते हैं। 46 आदमियों से विधानसभा में पावर आनी, 46 आदमी मुख्यमंत्री बनाएंगे, 46 MLA जीत के आएंगे, वो मुख्यमंत्री बनेगा। और 46 MLA बनाने के लिए उन लोगों को टिकटें देनी पड़ेगी जो सीट को निकाल सकते हैं। इसलिए मेरी दावेदारी है। अच्छा, जुलाने की बात करें तो हर रोज़ आप गाँव के बीच, लोगों के बीच जा रहे हैं। लोगों का किस तरह का रुझान है भाजपा के प्रति और जो आपकी टिकट के प्रति? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ। व्यक्ति चुनाव सबसे बड़ा चुनाव होता है। अगर निकम्मा व्यक्ति कहीं भी चुना गया है तो आप यूपी बिहार कहीं भी जाके देखो, उसने बदमाशियों के सिवा कुछ नहीं किया है। वो बेशक से चुनाव जीत जाए, किसी भी पार्टी से चुनाव जीते, व्यक्ति जिसने काम करना है। एक घर में अगर अच्छा व्यक्ति है, वो पूरे परिवार को चला लेता है। अगर घर का मुखिया ख़राब है तो पूरा परिवार को बर्बाद कर देता है। इसी तरीके से जो 2 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर कुछ गुण नहीं है, उसके अंदर कोई शिक्षा नहीं है, उसके अंदर काम का कोई तजुर्बा नहीं है, वो लोगों का कुछ कर नहीं सकता, तो उसको चुनने का क्या फ़ायदा? ऐसे ऐसे लोग टिकट मांगने के निकले हुए हैं जिन्होंने ना कुछ किया और ना वो कर सकते और ना उन्होंने कुछ करना आता है, और वो भी टिकटें मांग रहे हैं। अब हम तो क्या जाना भाई किसको टिकट देंगे और किसको लोग चुनेंगे। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जिसको आप चुनते हो, अगर तुम्हें चुनना आ गया तो तुम्हारा भला हो जाएगा, और तुम गलत लोगों को चुनते रहे तो पहले बनाओ उनको और फिर हटाने के लिए 5 साल की इंतजार करो। और यही देश में चल रहा है, पहले बनाते हैं और फिर 5 साल तक इंतजार करते हैं। इससे हमारा पीछा कब छूटेगा? पर ऐसे लोगों को जब चुनना बंद नहीं करेंगे, जब तक ऐसे गलत लोग आने बंद नहीं होंगे। अच्छा, ये थे डॉक्टर सुमंदर लाठर जुलाना से, जिसकी बात करें 2019 का जो चुनाव था विधानसभा का, उनकी प्रमुख दावेदारी थी। अब 2024 में भी इनकी प्रमुख दावेदारी है।